साडा ते ज़हूरी हो दीन ते ईमान साडा ते ज़हूरी हो दीन ते ईमान साडा ते ज़हूरी हो दीन ते ईमान के प्यार कमली वाले जाओ इबादत दी जाने प्यार कमली वाले जाओ इबादत दी जाने भाई प्यार कमली वाले जाओ इबादत दी जाने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी करम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम बाद अज़ीज़ुल क़दर हाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बड़ी मरूफ आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मुखातब फरमाया।
इधर पहला मिसदाक सहाबा के बार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुहाड़ियां आवाज़ां नबी दी आवाज़ तो बुलंद ना होवन। इरशाद फरमाया कि अपनी आवाज़ नो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह अक़दस विच पस्त रखो, नीवा रखो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद। इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब दी बारगाह इंज ना बोलो जिवें एक दूसरे नूं बुलांदे हो। अन तहबत अमालुकुम, फरमाया ओ ना होवे कि तुहाडी जिंदगी दे सारे अमल ज़ाया हो जान। व अंतुम ला तशउरून, फरमाया तुहानू खबर भी ना होवे कि तुहाडी जिंदगी दे अमल ज़ाया हो गए। इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह अक़दस और अपने महबूब दी ताज़ीम सिखाई। कायनात के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जिदी बारगाह विच इंसान उच्चा बोले तो उहदे अमल ज़ाया हो जान। इक्को ही बारगाह है जिहड़ी दर मुस्तफा है। खालिक ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, यानी अल्लाह दसना चाह रहा है कि ईमान वाले भी होन, पल्ले ईमान भी होवे, अमल भी साले होवन, सब कुछ होवे। अपने ईमान ते अपने अमल दे उत्ते किधरे भरोसा करके मेरे महबूब दी बारगाह च किधरे आवाज भी बुलंद ना कर बैठे। इरशाद फरमाया कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, तुहाडी आवाज बिल्कुल मेरे यार दी आवाज तो बुलंद ना होवे। इस आयत मुबारक दे दो शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए। एक वाक़या इस तरह कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह अक़दस विच बैठे, किसी कबीले दा फैसला आ गया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला चाहते सन कि फलां शख्स इस कबीले दा सरदार बन जाए। हजरत उमर फारूक दा इरादा सी कि दूसरा शख्स कबीले दा सरदार बन जाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते दोनों सहाबा शेखैन दे दरमियान तकरार हो गई। दौरान तकरार थोड़ी जी आवाज बुलंद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वेले इस आयत मुबारक नूं नाज़िल फरमाया, फरमाया ए ईमान वालो, तुहाडियां आवाज़ां मेरे महबूब दी आवाज तो बुलंद ना होवन। कोई मेरे यार दी बारगाह च उच्चा ना बोले, इत्थे दम मारन दी जा नहीं। फरमाया कि आस्ता बोलो किधरे अमल ज़ाया ना हो जान। इस आयत मुबारक के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस कदर आहिस्ता आवाज ना नबी पाक दी बारगाह च बोलदे सन कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कान च जिवें सरगोशी कर दी, इस तरह करके नबी पाक नाल कलाम करदे सन। और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते इतना आहिस्ता बोलदे कि नबी पाक नूं कई मरतबा पूछना पैंदा कि उमर फारूक तुसां की आखिया है, इन्ना आहिस्ता बोलन लग पे। अज दा उन्वान है ताज़ीम मुस्तफा, नामूस मुस्तफा, तकरीम मुस्तफा, ताज़ीर मुस्तफा। तो अज ताज़ीम मुस्तफा ते गुफ्तगू होवेगी कि कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार अक़दस दा प्रोटोकॉल की है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयात बय्यिनात अपने महबूब दी ताज़ीम ते अपने महबूब दी इज्जत दे वास्ते नाज़िल फरमाइयां। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजद हुजूर दी बारगाह च बिल्कुल आहिस्ता बोलने लग पे। अल्लाह ने फिर कुरान दी आयत नाज़िल फरमाई। उन्हां लोगां दी अज़मत दे सिलसिले विच जिहड़े हुजूर दी बारगाह च आहिस्ता बोलदे ने, पहली आयत सी उन्हां दे बारे जिहड़े उच्चा बोलदे ने। जदों वो आहिस्ता बोलन लग पे, अल्लाह ने उन्हां दी तारीफ भी फरमाई।
और इरशाद फरमा इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता जेड़े रसूलुल्लाह दी बारगाह दे अंदर अपनी आवाज़ां नूं पस्त कर लेंदे ने, नीवा कर लेंदे ने। अल्लाह फरमांदा आ ही लोग ने जिन्हां दे दिलां नूं अल्लाह ने तकवे वास्ते चुन लिया। यानी कि जेड़ा अदब मुस्तफा करे कुरान च अल्लाह उदी तारीफ करदा है ते जेड़ा हुजूर दी बारगाह च उच्चा बोल लवे अल्लाह फरमांदा खबरदार ध्यान रखी अंतहबता अमालुकुम, अमल जाया हो जाएंगे। हदीस पाक की चाहता है कि सहाबा के बार इस आयत पाक दे आमद तो बाद इतने मोहतात हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजा अकदस ते जदों कदे आंदे ने ते दरवाजा खटखटावन दी लोड़ पैंदी ना ते सहाबा के बार अपने हाथां दे नाखना मुबारका दे नाल नबी पाक दा दरवाजा खटकांदे ने, बिल्कुल आहिस्ता हाथ नाल या तली ना दरवाजा नहीं खटकांदे। बिल्कुल नाखन दे नाल आस्ता दरवाजा खटकांदे ने, किधरे इहदी आवाज भी बुलंद हो गई। और मैं किताबा पढ़िया कि हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर मुबारक दा दरवाजा लकड़ी दा नहीं सी लगाया बल्कि कपड़ा लटकाया से पर्दे वास्ते। ते ओदी वजह सिर्फ इतनी सी कि अगर मैं लकड़ी दा दरवाजा लगा देता ते मैं नबी पाक दे घर दा हमसाया भी हां। एक ही दीवार सी अम्मा आयशा सिद्दीका ते सैयदा ज़हरा पाक दे हुजरे दे दरमियान। ते मौला अली ने दरवाजा इस वास्ते नहीं लगाया, पर्दा लटका देता कि किसी दिन मैं दरवाजा जोर ना बंद किया तो किधरे मुहम्मद अरबी दे घर आवाज बुलंद हो गई ते बेअदबी ना हो जावे। इतना अदब सहाबे के बारे दुआनुल्लाहि अलैहि मजमाइन कर दे। वो जेड़े हर लम्हा नबी दे करीब गुजारन वाले उन्हां दे अदब दी ये हालत है। बल्कि मैं ते किताबा दे अंदर पढ़िया कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाले पाक दे बाद नबी पाक दी जदों कब्र अनवर मज़ार अक़दस अम्मा आयशा सिद्दीका दे हुजरे च बनया ते हमसाया ने दीवार दे अंदर किल ठोकिया ते किल ठोंकन दी आवाज आई ते अम्मा आयशा सिद्दीका ने उन्हां दे घर पैगाम भेजिया ते पैगाम में भेजिया कि तुसी आ जिहड़ा किल ठोक रहे हो ना इहदी आवाज नबी दे हुजरे तक आ रही है ते हुजूर नूं तकलीफ ना दियो। बोलो सुभान अल्लाह। इस कदर एहतियात करते सन कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च कोई आवाज बुलंद ना होवे, यार दे आराम च खलल ना आवे। पहले सुनो कुरान ते फिर सुनो हजरत पीर बाहू दा कलाम, पर ऊंचा भी बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वो लोग जेड़े मेरे यार ते ईमान लेके आउंदे ने, मेरे यार दी मदद भी करदे ने। अल्लाह ने फरमाया फिर मेरे यार दी तज़ीम करदे ने, मेरे यार दी इज्जत एहतराम करदे ने। फरमाया फत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ने रिजा फरमाया मेरे यार दी इज्जत करन तो बाद अल्लाह दे नूर दी इत्तिबा करदे ने, कुरान दी इत्तिबा करदे ने। केड़ा मैं अपने यार ते नाज़िल फरमाया अल्लाह ने फरमाया ओही लोग ने जेड़े फलाह पा गए, जेड़े कामयाब हो गए। नौजवानों अल्लाह ने पहले दसिया ओ ईमान लेके आउंदे ने, ईमान दे बाद फरमाया मेरे यार दी मदद भी करदे ने, फिर मेरे यार दी इज्जत भी करदे ने। इज्जत नबी दी करन तो बाद अल्लाह ने फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, ओ फिर कुरान दी इत्तिबा भी करदे ने। पता लग्या नमाज रोजा हज ज़कात अमल सालिहा हर चीज बाद च मुहम्मद अदब
पहले पहले यार दा अदब फिर अमाल दी गल हो रही। दूसरी आयत अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। परवरदिगार ने इत्थे भी तरतीब में दी रखी। पहले ईमान फिर यार दी इज्जत फिर अमले साले ते तस्बीहात अर्द की दी आला ईमान दे बाद पहले इबादत रख फिर यार दा अदब रख। अल्लाह फरमा दुनिया वाले हो ईमान ले आमद बाद पहले मेरे यार दा अदब करे आ जाए फिर मेरिया तस्बीहां पढ़े आ जाए। फरमा जे यार दे अदब दे बाद तस्बीहां पढ़ी जावे मैनू तेरिया तस्बीहां दी भी लोड़ कोई नहीं तेरे ईमान दी भी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया ईमान दे बाद मोहम्मद अदब करके तस्बीह पढ़ देखी तस्बीह दा मजा आंदा कि नहीं। मेरे यार दे अदब दे बाद तस्बीहां पढ़। हजरत पीरे बाबू ने एदा ही रंग पेश फरमाया कि आप फरमाते ने इल्म पढ़िया जौहर जेड़े हो मन जात कमीने ओ पितलो कदी सोना नहीं बनदा भावें जड़िए लख नगीने ओ शुम खोलो कदे दाद नहीं मिलदी भावें होवन लख खजीने ओ बिना अदब नजात नहीं मेरा कामिल बाहो भावें मरिए बिच मदीने बिना अदब। हुन बोलो सुभान अल्लाह। अदब नबी थी मोमिन होवे बेअदब सदौन कमीने बाज अदब दे बख्शिश ना ही पावे मरिए विच मदीने। ये अदब नहीं ना नबी दा ये सीने दे अंदर ताज़ीम मुस्तफा नहीं थे अल्लाह फरमादा फिर तेरी कोई इबादत कबूल नहीं। ये हो गया एक इस आयत मुबारक दा शान नुज़ूल। एक और शान नुज़ूल भी मुफस्सिरीन ने लिखे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे एक सहाबी सन हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला कन्ना तो थोड़े डोरे सन यानी कि बुलंद आवाज सुनते सन थोड़े बहरे सन कन्ना तो ते जेड़ा बंदा उच्चा सुनदा होवे वो बोलदा भी उच्चा है वो समझदा कि शायद लोगों को भी कम सुनाई दे रहा वो ज्यादा बुलंद आवाज ना बोलदा। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि थोड़े बहरे सन इस वास्ते थोड़ा बुलंद आवाज ना बोलते सन। आपने जदों इस आयत मुबारक नूं सुनिया ना जदों ये आयत नाज़िल हुई तो आपनूं ख्याल आया कि ये आयत मेरे वास्ते नाज़िल हुई। इश्क फड़क गया। हजरत साबित नूं ख्याल आया कि ये जेड़ा अल्लाह ने फरमाना अन तहबत अमालुकुम तेरे अमल जाया हो गए। ख्याल है मेरे ते अमल ही जाया हो गए मेरा ते ईमान भी जाया हो गया मैं ते नबी दी बारगाह च उच्चा बोल बैठा। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोंदे रोंदे घर चले गए। घर जाके ना ते जिथे घोड़े बंधते सन उस हवेली च जाके अपने आप को बंद कर लिया। अपने गले ते अपने हाथों नूं रस्सियां बंध लियां पैरों नूं रस्सियां बंध लियां सजा दे रहे अपने आप को।
दिने भी रोंदे ने ते रात भी रोंदे ने। ख्याल की है कि यार रसूल अल्लाह मैं तुहाडी बारगाह च उच्चा बोल बैठा, उच्चा बोल बैठा। एक दिन गुजरिया रोंदिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, ते इरादा है जब तक हजूर नहीं ना बुलाणगे मैं नहीं जाना। हुण केड़ा मुंह लैके नबी दी बारगाह च जावां? जे सरकार ने पूछ लिया तो मैं की जवाब देवांगा? हजरत साबित बिन कैस हत्ता के 40 दिन तक उस हवेली च बंद रहे, ते दिन ते रात रोना कि मेरे ते अमल जाया हो गए। मैं नबी दी बारगाह च उच्चा बोलदा रहा। 40 दिन गुजरे थे, नबी पाक को ख्याल आया कि साबित बिन कैस नजर नहीं आ रहे। हजूर ने एक साहबी की ड्यूटी लगाई कि पता करो साबित बिन कैस किथे ने। आके अर्ज की यार रसूल अल्लाह उन्होंने 40 दिन हो गए हवेली च अपने आप बंद किया। उन्हें समझिया कि ये आयत मेरे हक च नाज़िल हुई है, मेरे ते अमल ही जाया हो गया कि मैं नबी दी बारगाह च उच्चा बोल बैठा। नबी करीम ने फरमाया जाओ जल्दी ते मेरे साबित को बुला के लियाओ। इधर सहाबा के बाद रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो बुलावन आए ना, नौजवान साहबा ने वेखे साबित बिन कैस ने अपने आप को रस्सियां च बंधे आए होया है। नाले नबी करीम दी बारगाह च अरीज़ा पेश करदे ने, नाले रोंदे ने, नाले पे अर्ज करदे ने सोनिया सैयदा अरबिया डोलिया बख्श दे जे कोई बोल मैं बोलिया। सोनिया सैयदा अरबिया डोलिया बख्श दे जे कोई बोल मैं बोलिया। ते आजा बल्लैल जुल्फा दे बल खोलदा, आजा बल्लैल जुल्फा दे बल खोलदा। बूहा अखियां दा तेरे लई खोलिया। ते आजा बल्लैल जुल्फा दे बल खोलदा। बूहा अखियां दा तेरे लई खोलिया। नाले रोंदे नाले अर्ज कर देने मेरे महबूब कमजोर मजबूर हाँ, तेरा मुजरिम हाँ पर मैं माजूर हाँ। मेरे आका आका मनदा हर हर कदम ते मैं लर्जिया कंबिया थिड़किया डोलिया। आजा बल्लैल जुल्फा दे बल खोलदा। बूहा अखियां दा तेरे लई खोलिया। अर्ज की सोनिया बख्श दे जे कोई बोल मैं बोलिया। जे को ऊंचा बोल बोल बैठा ते सोनिया माफी। इधर हुजूर दा पैगाम गया ना, ते हजरत साबित बिन कैस दी जान च जान आई। दौड़े नबी पाक दी बारगाह विच। जेड़े वेले सामने आए होणगे हुण तुसी तसव्वुर च सोचो ते सही ओ मंजर कैसा होवेगा। जदों आए ना सैयद आलम दे सामने ते डामा मार के रोन लग पे। औलाद वाली दीवार का जाके अर्ज कर देना कमली वाले माफी चाहना। तेरी बार का जबाद ऊंची कर बैठा कमली वाले मैनू माफी दे दे। मेरे नबी ने फड़ के सीने दे नाल लाया, फरमाया कैस ये तेरे वास्ते अल्लाह ने आयत नाज़िल नहीं की थी, तू ते मेरे बड़े अदब वाला है। अल्लाह ने कयामत तक आने वाले ईमान वाले वास्ते मेरी बारगाह दा प्रोटोकॉल दिता है। खबरदार को मेरे यार दी बारगाह च उच्चा ना बोले। हजरत कैस साबित बिन कैस मेरे नबी ने सीने लगा के फरमाया हुण जेड़ा तू नबी दा अदब कीता है, फरमाया आ मैं तेनू इनाम देवा। मेरे नबी ने फरमाया जा साबित तेनू नबी दा ऐलान ते वादा रहा। फरमाया अल्लाह तेनू जिंदगी
जिंदगी भी चंगी देवेगा, मौत भी शहादत ही देवेगा, ते नाल जन्नत भी देवे। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा अदब करे ना नबी दा नो इनाम फिर की मिलदे ने। जंगे यमामा दे अंदर हजरत साबित बिन कैस शहीद हुए। जिंदगी भी सुथरी गुजारी। हजूर ने फरमाया जिंदगी भी चंगी गुजरेगी, मौत भी शहादत दी ते जन्नत भी मिलेगी। जंगे यमामा च जदों शहीद होए ते एक बंदे ने वेख्या कि आप दे शहादत दे बाद ये जिहड़ी जीरा अपने पहनी सी ना, वो बड़ी महंगी जीरा सी। उन्होंने ख्याल आया कि जीरा उतार के लै जावां। केड़ा पे वेखदे ने। उन्हें हजरत साबित बिन कैस दी जीरा उतारी ते घर लै गया। घर जाके ना ते उन्हें तंदूर च जीरा रख के ना ऊपर ढक्कन दिता ते ढक्कन दे ऊपर घोड़े दे जैन जिदे ऊपर बैठी दा काठी, वो काठी ऊपर रख देती। जदों होई ना रात ते ये हजरत साबित बिन कैस एक सहाबी दे ख्वाब विच आ गए। ते सहाबी नूं फरमांदे ने ए ना समझी ख्वाब है, ए मैं तेनों पक्की गल पे दसना ते ए मेरा काम जरूर करना ही। ते ख्वाब समझ के किधरे अहमियत घट ना देवी। फरमान लगे सुन, और फलां बंदा मेरी जीरा चुरा के ला गया ते उन्हें जाके तंदूर च रखी है। तंदूर दे उत्ते ने ढक्कन भी दिता है ते ढक्कन दे उत्ते उन्हें काठी भी रखी है। ओदे कोल जाके मेरी जीरा लैके ते उन्हें वेच के ते सदका कर दे मेरे नाम दा। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु नु मेरा पैगाम देवी कि इन्हें मेरी जीरा चोरी की थी है। ते जदों मदीने जावे ते हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नु मेरा पैगाम देवी कि मेरा गुलाम आजाद कर दो। जिंदगी भी चंगी, मौत भी शहादत दी, ते जेड़ा शहीद होवे वो तो पक्का जनती है। ख्वाब विच आके दसिया मैं दुनिया तो टुर ते गया पर ये ना समझो मर गया वां। जेड़ा अदब करे नबी दा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फिर इनाम अता करदा। ते जेड़ा बेअदबी करे अंतहबता आमालुकुम, ओदी सारी जिंदगी दे गुनाह, सारी जिंदगी दी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत जाया कर देवेगा। नौजवानों सहाबा के बार हुण मेरे नबी दा अदब किवें करदे ने, ये ते मैं तुहानूं आयत मुबारक दे सिर्फ अदे दो शाने नज़ूल सुनाए ने। ये तो बहुत लंबी फरिश्ते के सहाबा के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर अक़दस दा किवें किवें अदब करदे सन। सुनिए, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका दी थोड़ी तलखी हो गई। मियां बीवी दी तकरार इस रिश्ते दा हुसन होंदा है। ये नबूवत दे घर च भी नबी पाक फरमाते सन ना कि आयशा जदों तू मेरे नाल नाराज होवे मैनूं उदों भी पता हुंदा, जदों राजी होवे उदों भी पता हुंदा। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह किवें? हजूर ने फरमाया जदों तू खुश होवे ना मेरे ते फिर तू गल करे ते कहनी है मैनूं रब्बे मुहम्मद दी कसम है, ते जदों कदे नाराज होवे ते फिर कहनी है मैनूं हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम दे रब दी कसम है। ते अम्मा आयशा सिद्दीका अगों मुस्कुरा के अर्ज कर दियां हजूर इब्राहीम अलैहि सलाम दा ते मैं ना एवें ना ही लैनी आ दिल विच ते तुसीं भी वसदे हुंदे हो। तकरार हो जाती। उन्हां दी तकरार इस वास्ते सी कि ताकि नबूवत दी सीरत उम्मती सीख सके कि अगर इंज दा मरहला कदे जिंदगी च आ जाए तो उन्होंने असां किवें निभाना है। अम्मा आयशा सिद्दीका दी ते हजरत नबी पाक दी तकरार थोड़ी होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं नबी पाक ने बुलाया, फरमाया जरा साडी आके गल सुन जाओ। एक तरफ अम्मा आयशा सिद्दीका ते एक तरफ हुजूर बैठ गए। दरमियान च अम्मा आयशा सिद्दीका दे बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनूं क्यों याद फरमाया? हजूर ने फरमाया कि साडी तकरार होगी तो जरा साडा फैसला करो। अम्मा आयशा सिद्दीका बोलन लग पई ते थोड़ी जी आवाज ऊंची हो गई।
उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका की आवाज थोड़ी जी बुलंद हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने ना इस तरह करके थप्पड़ हाथ उठाया ना, नबी पाक अम्मा आयशा सिद्दीका ते हजरत सिद्दीक अकबर के दरमियान आ गए। हजूर ने फरमाया सिद्दीक मैं तेनों इस वास्ते ते नहीं बुलाया। हजरत सिद्दीक अकबर गुस्से ना बाहर चले गए तो कहने लगे आयशा तेरी जुर्रत किवें हुई कि मेरे नबी की बारगाह च अपनी आवाज बुलंद करे। थोड़ी देर के बाद सुलह हो गई थी। अम्मा आयशा सिद्दीका ते हुजूर मुस्कुरा रहे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बाहरों आए तो कहने लगे लड़ाई च मैनूं विचकार बिठाया साजे ते हुण सुलह च भी विचकार बिठाओ। सैयदना नबी पाक ने फरमाया आ जाओ सिद्दीक अकबर सुलह च भी तुसी साडे आके दरमियान बैठो। पता चले आके वो रिश्तियां दे लिहाज नहीं सन करदे। जदों किसी दी आवाज नबी दी बारगाह च बुलंद होई हजरत सिद्दीक अकबर ने ते अपने अबू जी नूं थप्पड़ मार दिता अपने बाप नूं। नबी पाक नूं खबर मिली फरमाया सिद्दीक बाप नूं क्यों मारे? उन्हां जे कलमा नहीं सी पढ़िया। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडी बेअदबी की। फरमाया बाप नूं नहीं मारीदा। अर्ज की सोहणे कदे तलवार हुंदी ना सिर उड़ा देना सी। यानी वो रिश्ते जिथे इश्क दा रिश्ता आ जाए उथे खून दे रिश्ते नहीं वेखे जाते। गिरामी कदर हजरात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सहाबा के बार इस कदर एहतियात करदे सन अदब दी, क्योंकि कुरान दा फरमान सी। सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले दी सुलह करावन गए। थोड़ा लेट हो गए। इधर नमाज दा वेला मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सहाबा मुड़ मुड़ वेख रहे कदों हुजूर आवन ते नमाज पढ़ावन। नबी पाक लेट हो गए। हजरत बिलाल हबशी ते सहाबा के बार ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की हुजूर नमाज दा वक्त थोड़ा है तुसी नमाज पढ़ाओ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने मुसल्ला खत्म नबूवत आके नमाज शुरू की थी। एक रकात पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरी वास्ते उठे तो इधर हुजूर आ गए। नबी पाक आके ओ पिछली साफे च ना सिद्दीक दी इमामत च 17 नमाज़ां पढ़ाइयां ने सैयदना सिद्दीक अकबर ने नबी पाक दी हयात ज़ारी विच 17 नमाज़ां। हजरत सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, नबी पाक पीछे खलोगे। उस सहाबी जिहदे नाल नबी पाक आके खड़े होए ना उन्होंने ख्याल आया एक खुशबू ते नबी दी है। उन्हें नमाज पढ़दे ना मेरे वाल वेख्या जे इस तरह करके ना नबी पाक वाल वेख्या। हुण इन्हें नमाज पढ़दे नाल दे नूं कोनी मार के दस्या कि इधर हुजूर आ गए ने। उन्हें नाल दे नूं दस्या, उन्हें नाल दे नूं दस्या, उन्हें नाल दे नूं दस्या। नमाज भी जारी है ते सारे सहाबा च खलबली मच गई कि हुजूर आ गए ने। नौजवानों साहबा ने रास्ता बना दिता। नबी करीम टुरे टुरे पहली साफे च आ गए। इधर सिद्दीक अकबर मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाई जा रहे। नौजवानों जड़ वेले साहबा ने वेख्या सिद्दीक नूं खबर नहीं, पीछे कमली वाले आ गए। सहाबा अपने हाथ दी पुश्त ते अपने हाथ मार रहे ने। सिद्दीक अकबर नूं खबर हो जाए नबी करीम आ गए, नबी करीम आ गए। जड़ वेले सहाबा दी आवाज ज्यादा हुई। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़दियां एक बारी मुड़ के नबी करीम वाल वेख्या, एक बारी नबी करीम वाल वेख्या। नमाज भी जारी है, मुड़ के नबी वाल भी वेख्या। नौजवानों बाबा बुल्ले शाह दी रूह तड़प गई कि आप फरमाते ने नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा मैनू काबा भुल गया याद रहे ना सौम सलाता कोई यार दा फिकर सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छड़िया, पिछली साफ दे अंदर आ गए। नबी करीम ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाई जा। हजरत सिद्दीक अकबर फिर पीछे आ गए। नबी करीम ने फरमाया मैं कहना नमाज पढ़ा
पढ़ाई जा। सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छड़े आओ, पिछली साफे से आके खड़े हो गए। नबी करीम मुसल्ले ते खलो के इमामत कराई। नमाज पढ़ के मेरे आका ने फरमाया हो, अबू बकर मैं कहता सा नमाज पढ़ाई जा। मुसल्ला क्यों छड़ी आई? अर्द की थी कमली वाले आ, अबू कहाफा दे पुत्र दी इन्नी जुरत कोई नहीं। नबियां दे इमाम मैं तेरे सामने खलो के नमाज पढ़ी जावा, सोने तेन पिछा किवें करा? अर्ज की थी कमली वाले आ, ते मैं तेरे अगे खलो के नमाज पढ़ता रहता हो, मेरी नमाज भी टूट जानी सी, मेरा रब नाल रिश्ता भी टूट जाना। हुण जिन्हों जिन्हों समझ आई हो तो बोले सुभान अल्लाह। किथे गया वो अकीदा जिहड़ा कहंदा नमाज विच नबी दा ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होंदी, है ना? उन्हें अपनी किताबां च लिखिया कि नमाज विच नबी दा ख्याल आ जाए, माज़अल्लाह अलैहिज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, उन्हें लिखिया कि नबी दे ख्याल नाल बेहतर गधे दा ख्याल आ जाए, माज़अल्लाह। हो कदे सहाबा दी नमाज वेखे ना, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, वो नमाज विच नबी दा अदब करदे सब। जब नमाज दी नीयत करने ते की करने बंदगी, ओ बोलो मोती अली सरकार, मैं ते सरगोदे 2 घंटे तकरीर करके आया, मैं ते कोई 10 घंटे दा सफर करके आया, ते तुसी ते माशाअल्लाह चंगे भले हो। चलो फिर हौला जिया बोलो, बार बाज ना जाए किधर, हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत, किधर कोई शहीद ना हो जाए। अपना ते नाल दे हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, बंदगी अल्लाह ताला दी ते बंदगी ते रब दी सी, ते विच दरूद नबी ते। सच्ची दस्यो जदों बंदा नमाज पढ़दा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उदों नबी दा ख्याल आउंदा कि नहीं? ते जदों बंदा कहंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, उस वेले फिर नबी दा भी ख्याल आउंदा ते नबी दी आल दा भी आउंदा है। ते जालिमा लोगां लिखिया नबी दा ख्याल नहीं आना चाहिए नमाज विच, पर आ जरा सहाबा दी नमाज वेख। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने, एक दिन मैं नबी पाक दे पीछे नमाज नीयत लई रात नूं इशा तो बाद नफल, फरमाते ने सारी रात नबी पाक ने एक ही रकात विच, सुभान अल्लाह, फरमाते ने मैनूं की पता सी इंज होना। नबी पाक सारी रात एक रकात च क़याम कीता। आप फरमाते ने मैं थक गया, ते आप जिन्हों गल सुना रहे उन्होंने फरमाते ने मैं थक के एक बुरा ख्याल ले आंदा। बुरा ख्याल, पुछन वाले पूछे हुजूर तुसा की बुरा ख्याल ले आंदा? तवज्जो मेरे बार रखिया जे, मैनू तरन्नुम भी आउंदा, मैनू शेर पढ़ने भी आउंदे ने। मैं तुहानू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करीम दे जोड़ियां दा सदका फन्ने खिताबत मैनू साईं अता कीता। मैनू पता है मजमे नू किस तरह किस वेले की करना है, मगर मैं चाहना तुसी बात समझ के जाओ, मैं ये चाहना तुसी बात समझ के जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने मैं जदों थक गया तो मैं एक बुरा ख्याल ले आंदा। पुछन वाले पूछा बुरा ख्याल की? हुण तड़प जाओगे जे ते समझ गए। फरमाते ने मैं नमाज पढ़दे जदों थक गया तो मैं ख्याल किया मैं बह जावां। ये बैठ जाना बुरा ख्याल है नबी दे मुकाबले। पुछन वाले पूछा फिर तुसां की कीता? ते आप फरमाते ने थक ते मैं बड़ा गया सा, मैं सोच भी लिया बह जावां पर मैं नहीं बैठा। पूछा क्यों? आख्या हुजूर खड़े हो ते मैं बह जावां। बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। थोड़े अदब तो सदके जावां साहबा। आख्या मैं इस वास्ते नहीं बैठा कि हुजूर खड़े ने ते मैं बह जावां।
नमाज दे विच नबी दा अदब। अगली गल सुनो बड़ी लुत्फ वाली। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बच्चे सा नबी पाक दे चचा दे बेटे कुरान मजीद दा सब तो बड़ा ते सब तो पहला मुफस्सिर। नबी करीम नमाज तहज्जुद पढ़ रहे थे, ये बच्चे सन ते आके ना पीछे नबी पाक देख लोगे। हजूर ने ना कान तो पकड़ के ना ते बराबर कीता, ये फिर पीछे है ना बच्चे, फिर नबी पाक ने कान तो पकड़ के ना नमाज पढ़ दे, फिर बराबर खड़ा किया, ये फिर पीछे। तीसरी बार फिर नबी पाक ने कान तो पकड़ के बराबर खड़ा किया। छोटे जे बच्चे सन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, मगर फिर पीछे हो गए। नमाज मुकम्मल करके सैयद आलम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास मैं तेनों बराबर खड़ा करदा सा, हुंदा क्यों नहीं सा? आज जेड़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हुन बच्चे ने जवाब दिता ना बचपन च, ओ मेरी तकरीर दा सारी दा निचोड़। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कमली वाले वल वेख के कहंदे ने, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे बराबर किवें खलो सकना? अम्मी ने तो दस्सिया कि शबे मेराज तुहाडे बराबर कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया, मैं क्यों खलोवां या तेरे पास? नमाज दे विच नबी दा अदब। ए ओ अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला जिन्हां दी मैं पहले गल सुनाई। एक दिन नबी पाक जुमे दा खुतबा दे रहे, चंद सहाबा खड़े सन। हजूर ने फरमाया बैठ जाओ, बस इन्हां फरमाया तुहानू नहीं आख्या, तुसी बोलो सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया बैठ जाओ, जेड़ा जिथे खड़ा सी उत्थे ही बैठ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद गली च पे आंदे सन, कन्ना च उत्थे नबी पाक दी आवाज गई कि हजूर फरमांदे ने बैठ जाओ, उत्थे ही बैठ गए। किसे आके नबी पाक नू दस्सिया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बाहर जुतियां वाली जगह बैठे ने। नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद आगे आ जा। उठ के आगे आए थे, नबी पाक ने फरमाया नहीं नहीं, हुन आके पहली सफ च सब तो अगे बैठ। अर्ज की सोने क्यों? फरमाया जेड़ा मुहम्मद दे आखे लग जाए फिर वो पीछे तो नहीं रहता, फिर वो सारे तो अगे होके लगा फिरदा है, वो सारे तो अगे होके लगा फिरदा है। जेड़ा आखे मुहम्मद अरबी दे लग जाए, जेड़ा मुस्तफा दे आखे लग जाए, पता चले और नमाज दे विच भी नबी दा अदब करदे सन। मैं इहदा तर्जमा जे करया करना, साडा ते ज़हूरी हो दीन ते ईमान, साडा ते ज़हूरी हो दीन ते ईमान, साडा ते ज़हूरी हो दीन ते ईमान, के प्यार कमली वाले जाओ इबादता दी जान, प्यार कमली वाले जाओ इबादता दी जान, भाई प्यार कमली वाले जाओ इबादता दी जान। ने जेड़े वेले हजरत सामान गनी ने आख्या तू नबी दा पैगाम लेके आया है, जांदियां जांदियां तवाफ करी जा। आपने फरमाया मैं अपने नबी दे बगैर काबे दा तवाफ भी नहीं करना। उन्हें पूछा काबे दा तवाफ कर च हर्ज की है? आपने फरमाया ये काबे दी इज्जत दसन वाला यार नबी ते पीछे बैठा है, ये कदे कमली वाला मेरे नाल होंदा, एक तवाफ मैं बैतुल्लाह दा करना सी, तो मैं रसूलुल्लाह दे करने सन, नाले दुनिया नू दसना सी प्यार कमली वाले दा इबादता दी जान, ए प्यार कमली वाले दा इबादता। पंजाबी शेर पढ़ लो, प्यार कमली वाले दा इबादता। मैं केड़ा रंग देवानू जवानू सहाबा ने कुर्बानी कर लई, 3
दिन भी कुर्बानी दा वड्डी दा दिहाड़ा नमाज पढ़ के साहबा ने कुर्बानी कर लई अजे नबी पाक ने कुर्बानी नहीं की थी। अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों मेरे यार तो आगे ना लगे आज। अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी मेरे यार तो पहले क्यों की थी है। अल्लाह फरमाया दोबारा कुर्बानी करो। नौजवानों दिन भी कुर्बानी दा वेला भी कुर्बानी दा कीती भी कुर्बानी है भी इबादत है। पर अल्लाह ने फरमाया जेड़ा मेरे यार तू पहले करेगा सानू ओदी इबादत भी कबूल कोई नहीं। क्योंकि रब दसना चाहता प्यार कमली वाले दा इबादत दी जान है। प्यार कमली वाले दा इबादत आमीन सुभान अल्लाह। मिंबर दियां कितनी सीढ़ियां होंदियां? तीन। इहदी तीन वजह बनावा दी है कि असल च पहली सीढ़ी ते नबी पाक तशरीफ रखते थे। जदों नबी पाक दा विसाले पाक होया ना ते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा दौर खिलाफत आया ते आप दूसरी सीट ते बैठन लग पे। आला हजरत फादल बरेलवी फतावा रिजवी लिखे आप फरमाते ने कि जदों हजरत उमर फारूक दा दौर आया ना ते आप नीचे वाली तीसरी सीढ़ी ते बैठन लग पे। यार दी जगह ते नहीं बैठे। जदों दौर आया ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ते हजरत उस्मान गनी दे जेड़े मुखालिफीन सन उन्होंने इस शोर मचा दिता कि सवेरे जुमा उस्मान गनी ने खुतबा देना जे ते नबी दी जगह ते बैठणगे ते असीं रौला पा देवांगे उस्मान नबी वर्गा बनदा है। जे अबू बकर सिद्दीक दी जगह ते बैठे ते रौला पा देवांगे शोर बचावांगे कि ये अपने आप को अबू बकर सिद्दीक वर्गा समझदा है। जे उमर फारूक की जगह ते बैठे ते असीं शोर मचावांगे कि उस्मान गनी उमर फारूक वर्गा बनदा है। असीं खतीब मिंबर दी इस सीढ़ी ते इस वास्ते बैठने आ क्योंकि इत्थे नबी पाक दे कदम मुबारक लगदे सन। इस वास्ते खतीब इस सीट ते बैठते हैं। इत्थे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी निस्बत भी है और नबी पाक दे कदमैन पाक दी निस्बत भी है। हज़रत उस्मान गनी जदों आए ना सुबह खुतबा देवन वास्ते आपने इस सीढ़ी ते भी कदम रखया इहदे ते भी कदम रखया ते इत्थे जाके बैठ गए। लोका शोर मचा दिता कहन लगे वेखो जे अबू बकर दी जगह ते बंदा ते असीं कहंदे अबू बकर वर्गा बनदा है। उमर दी जगह ते बैठदा ते असीं कहंदे उमर वर्गा समझदा अपने आप को। ये ते भाई नबी दी जगह ते गया ये अपने आप को नबी वर्गा समझदा। हज़रत उस्मान गनी मिंबर ते बैठ के खुतबा देता ते आपने फरमाया जे मैं बैठदा ना नीचे वाली सीढ़ी ते तुसा कहना सी उमर वर्गा बनदा। जे मैं इत्थे बैठदा तुसा कहना सी अबू बकर वर्गा बनदा है। मैं जगह योदी ते बैठ गया जिदे वर्गा रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं। मैं जाके बैठी ओदी जगह ते गया जिदे वर्गा रब ने दूसरा बनाया ही कोई नहीं। गिरामी कदर हजरात मैं देने जे पढ़िया करना रुतबा करा बयान की उस पे मिसाल दा रुतबा करा बयान की उस पे इंज नहीं भाई गूंज पा दे रुतबा करा बयान की उस पे मिसाल दा ए रुतबा करा बयान की उस पे मिसाल दा सानी न कोई आमिना माई दलाल दा सानी
नईम ने हिलियतुल औलिया दे अंदर लिखे मुहद्दिसीन दी इस्तिलाह विच हाफिज ओनू कहंदे ने असी ते हाफिज ओनू कहंदे ना जेड़ा कुरान मजीद दा हाफिज होवे मुहद्दिसीन दी इस्तिलाह विच हाफिज ओनू कहंदे ने जिन्नू कम अज कम नबी पाक दी 1 लाख हदीस पाक याद होवे हाफिज अबू नईम रहमतुल्लाह हाफिजुल हदीस अपनी किताब हिलियतुल औलिया दे अंदर लिख दे कि हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम एक दिन कोहे तूर ते गए थे अल्लाह ना हम कलाम हुए अल्लाह ने फरमाया कि गल्लां बाद विच करांगे ओ फलां पिंड दी रूड़ी ते एक मेरा यार मर गया उन्हें जाके ते गुसल दे के कफन दे के जनाजा अपनी शरीयत के मुताबिक पढ़ के ते दफन करके आओ गल्लां फिर करांगे कलीमे रबानी फरमाते ने जो मैं गया तो मैं ख्याल करता जावा कि अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा होगा को बरगुजीदा को वली होगा आ फरमाते ने मैं जाके जो देखा तो उस जमाने का बदकार गुनाहगार इतना बड़ा गुनाहगार कि ओदी औलाद ते ओदे गांव वाले ओदे तो इतना तंग सन 200 साल तक मैं किताब पढ़िया कि 200 साल तक उन्हें अल्लाह दी नाफरमानियां कीतियां जाके वेख्या कि ओदे पिंड वाले ओदे तो इतना तंग सन कि किसी ने ओदा जनाजा भी नहीं पढ़िया ते दफन नहीं किया उन्होंने उठा के लोगों ने ते पिंड वाले ने रूड़ी ते सट दिता कि इन्हू परिंदे खा जावन दफन नहीं किया कलीमे इलाही नु ख्याल आया कि या अल्लाह ते जमाने दा बदकार तरीन इंसान ते मैं तेरा बरगुजीदा नबी वकाना इंदल्लाहि वजीहा मैं वजाहता वाला नबी ते मैनू हुक्म फरमाया नु दफन करा मगर हुक्म इलाही सी ना उन्होंने उठा के आपने गुसल दे के कफन दे के अपनी शरीयत के मुताबिक जनाजा भी पढ़िया होगा उठा के उन्होंने जाके कब्र च दफन करके कोहे तूर ते आए अल्लाह दी बारगाह जद की दी अल्लाह जमाने दा बदकार अर्द की दी अल्लाह जमाने दा गुनाहगार अर्द की दी अल्लाह दी औलाद दे पिंड वाले भी दफन नहीं कीता अर्द की दी अल्लाह मैं तेरा बरगुजीदा नबी आ मैनू क्यों हुक्म फरमाया अल्लाह ने फरमाया मूसा बेशक बड़ा गुनाहगार बड़ा बदकार है पर जदू कदे तो रात दी तिलावत करदा सी जिथे जिथे मेरे कमली वाले मुहम्मद दा नाम आउंदा सी ओ मेरे यार दा नाम चुम के अखियां नु लांदा रहे अल्लाह फरमा मूसा दस ओदे गुनाह वेखां के यार दा नाम जड़ा ना दा अदब करे ओ ते नबी दे हथों दफन होवे ते जड़ा कमली वाले दा अदब करे भाई किसी कागज दे टुकड़े ते बिस्मिल्लाह लिखी होवे ते बंदा होवे मोमिन ते बर्दाश्त करदा कागज दा टुकड़ा जमीन ते डिगे नहीं ना कुरान दा एक हरफ लिखिया होवे ते मुसलमान बर्दाश्त नहीं करदा कि उस वर्के दी भी तौहीन होवे यार जिदे तो कुरान दा एक लफ्ज लिखिया होवे ओदी तौहीन नहीं बर्दाश्त ते जिदे सीने ते 23 साल कुरान नाज़िल होया उस मुस्तफा दी तौहीन को सुन्नी मां दा पुत्र किवें बर्दाश्त कर सकदा है मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जे लखवारी ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आ जाए मियां साहब फरमाते ने जे लखवारी इतर गुलाबों धोइए नित जुबाना पर नाम ना दे लायक नाही कलमे दा काना फरमाते ने लख बारी इतर ते गुलाबा नाल जुबान नु धोइए ना फिर भी जुबान इस काबिल नहीं कि कमली वाले दा नाम ही ले लवे हैं ते फरमाते ने एक काना जिदी कलम बनी दी काना फरमाते ने ओदी औकात की है कि मेरे नबी दा नाम लिख लवे
ये लखवारी इतर गुलाबों धोइए नित जुबाना नाम उन्हां दे लायक नहीं की कलमेंदा गाना। कोई ये ना समझे मैं बड़ा वड्डा मुफस्सिर हाँ, मैं बड़ा वड्डा मुहद्दिस हाँ, मेरी दाढ़ी बड़ी लंबी है, मैं बड़ा कायमुल लैल ते मैं साइमुद दहरा, मैं बड़ा शोला बयां खतीब हाँ। कोई ये ना समझे मैं मुफ्ती ते शेखुल हदीस ते शेखुल कुरान हाँ, मैं अमला दे बड़े बाग लगा ले, मैं बड़ियां नमाज़ां पढ़ लईयां। ओ ना होवे जदों क़यामत नूं जाके तू जन्नत दी उम्मीद रख के जन्नत वल टुरे ते पता लगे कि जेड़ा बाग तू अमलां दा ला के आया सा वो तेरी बेअदबी ते गुस्ताखी ने साड़ा ही साड़ के स्याह कर देता है। कदे ये ना समझी कि मैं बड़ा कायमुद लैला, मैं बड़ा साइमुद दहरा, मैं बड़ा दिन रोजे रखने वाला, मैं बड़ा इल्म वाला ते मैं होरे नबी दी गुस्ताखी करके बच जावां, कदे भी नहीं। ओ सूफिया फरमा देना उस दिन बंदे टूट जाएगी तेरी आकड़ ते मगरूरी, जिस दिन के आप पाक मुहम्मद ये नहीं उम्मत मेरी। लिहाजा सोने दे नाल प्यार पा के हजूर दी बेअदब दी तो बच के नबी पाक दी नमूस दी हिफाजत करके अदब रसूल करके ते फिर दुनिया तो जाया जे। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ अल्लाह ताली हाज़री नूं कबूल फरमाए, हजूर दे इश्क दी और अदब दी दौलत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दवाया अनिल।